हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं हमारे इंडिया के डेंटिस्ट को दूसरी कंट्रीज़ के डेंटिस्ट को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री में आप डेंटिस्ट हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लग्जमबर्ग से अपनी MDS यानी कि मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, या इसको हम बोल सकते हैं कि रेजिडेंसी इन डेंटिस्ट्री आप कर सकते हो लग्जमबर्ग से, वो भी बिल्कुल फ्री में, एंड आप साथ में जॉब भी कर सकते हो। तो आज के टाइम में लग्जमबर्ग काफ़ी फेमस हो चुका है। हमारे भारत के बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, दूसरी कंट्री के डेंटिस्ट हैं जो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि सर हमें लग्जमबर्ग मूव करना है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर अपनी हायर स्टडीज़ करें, MDS करें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है आप थोड़ा बताइए। क्योंकि बहुत सारे जितने भी लोग हैं सबको पता चल चुका है कि लग्जमबर्ग दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है, यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाई सैलरी है, सब कुछ फ्री होता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड जिसकी वजह से जितने भी डेंटिस्ट हैं वो हमें जाना चाहते हैं लग्जमबर्ग, तो हम उनको कॉल पे काफ़ी गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, उससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, एंड उसके बाद वो सब मूव करना चाहते हैं लग्जमबर्ग की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो आज पर एक वीडियो बनाते हैं, जितने भी लोग डेंटिस्ट हैं, इंडिया के डेंटिस्ट हैं, दूसरी कंट्री के डेंटिस्ट हो, आपने अपनी एजुकेशन की, अगर आप MDS करना चाहते हो, अपनी रेजिडेंसी करना चाहते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उसको जानने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आप भी लग्जमबर्ग की तरफ फिर मूव करने का प्लान करोगे। एंड सबसे बड़ी बात है हाई सैलरी। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लग्जमबर्ग में डेंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, एंड ट्रस्ट मी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आपको जानकर बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, एंड उसके बाद आपको खुद से भी ये समझ में आएगा कि आपको लग्जमबर्ग में अब आना ही चाहिए, बिकॉज़ इतनी हाई सैलरी लग्जमबर्ग देता है डेंटिस्ट को। तो पूरी की पूरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं लग्जमबर्ग को लेकर, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है, अगर आप डेंटिस्ट हो, अगर आपको अपनी MDS करना है या आपको जॉब करनी है, तो हम आपको मूव कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम खुद भी लग्जमबर्ग में रह चुके हैं। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करोगे फ्यूचर अब्रॉड 25, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी हमारी लग्जमबर्ग की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उसको देखकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम रहते हैं लग्जमबर्ग में तो आपको भी लग्जमबर्ग मूव कर सकते हैं। तो एक बार हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर अब्रॉड 25, तो उसको फॉलो कीजिए। So now without wasting further time, let's get started. So now वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं जितने भी हमारे भारत के डेंटिस्ट हैं, दूसरी कंट्री के डेंटिस्ट हैं, आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि आज के टाइम में लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट की शॉर्टेज है, एंड इसी वजह से लग्जमबर्ग हाई नंबर्स में फॉरेन डेंटिस्ट को हायर कर रहा है। एंड जो लेबर शॉर्टेज है, जो डेंटिस्ट की शॉर्टेज है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लग्जमबर्ग के जो खुद के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो ज़्यादा नंबर्स में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लग्जमबर्ग की जो पॉपुलेशन है उनका ध्यान रखने के लिए उसके रेशो में जो डेंटिस्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं लग्जमबर्ग में वो इनफ नहीं है, यानी कि वो उतने नंबर्स में नहीं है जो उनकी जो खुद की पॉपुलेशन का ध्यान रख सकें। तो होता क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर साल जो डेंटिस्ट हैं उनके जो नंबर्स हैं वो कम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे इन जो लग्जमबर्ग के जो नागरिक हैं उनका ध्यान रखने में, उनकी जान बचाने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। एक लग्जमबर्ग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उनको हाई नंबर्स में डेंटिस्ट की ज़रूरत है, एंड जिसकी वजह से इस कमी को पूरा करने के लिए जो लग्जमबर्ग है वो फॉरेन डेंटिस्ट को हायर कर रहा है, ताकि जो उनके नागरिक हैं उनकी टाइम पर देखभाल की जा सके, उनको बीमारी से मुक्त किया जा सके, उनकी लाइफ को बचाया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेंटिस्ट हो तो लग्जमबर्ग की जो ये रिक्वायरमेंट है, उनको डेंटिस्ट चाहिए, उसको आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपको जॉब चाहिए और लग्जमबर्ग को डेंटिस्ट चाहिए। तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। आप लग्जमबर्ग में इजीली मूव करके उनके नागरिकों की जान बचा सकते हो और साथ में आप अपनी लाइफ को भी सेटल कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के डेंटिस्ट की और फॉरेन डेंटिस्ट की जो ये विन विन सिचुएशन है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए सब कुछ है पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो इस गोल्डन चांस को आप जाने मत दीजिए, ग्रैब कीजिए, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी लग्जमबर्ग में आकर सेटल हो सकें एंड जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब बात कर लेते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में। अगर आपको अपना MDS करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी एजुकेशन। तो हो सकता है आपने इंडिया से अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की हो, या आपने किसी दूसरी कंट्री से की हो, श्रीलंका से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, UAE, दुबई। तो भारत के बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से भी करते हैं और दूसरी कंट्री से भी करते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं, अपनी कंट्री से भी करते हैं एंड रशिया से भी करते हैं, यूक्रेन से भी करते हैं, जॉर्जिया से भी कर सकते हैं। तो आपने किसी भी कंट्री से अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की हो तो आपके लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है एंड यही आपको एलिजिबल बनाता है लग्जमबर्ग में MDS करने के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नो, अब बात करते हैं एज को लेकर, क्योंकि आज के टाइम में एज को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर आपने BDS किया है तो आपकी कोई भी एज हो सकती है, तो आप सब एलिजिबल होते हो MDS लग्जमबर्ग से करने के लिए। तो आपको एज को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालनी कि मेरी इतनी एज है, मेरी कम एज है, मेरी ज़्यादा एज है। जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होती है तो उसको दूर रखना है। आप सब एलिजिबल होते हो, जस्ट आपको अप्लाई करना है। तो एज को लेकर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कितनी भी एज हो सकती है। सो कीप इन माइंड। एंड नाउ जो प्रोसेस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपकी जो डिग्री होती है उसको रिकग्नाइज़ कराना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंट्री से की है, इंडिया से की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जॉर्जिया, रशिया, कहीं से भी आपने की है, तो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी डिग्री को पहले रिकग्नाइज़ किया जाता है। एंड वो रिकग्निशन बहुत आसान होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास डिग्री होती है तो ऑब्वियसली रिकग्निशन में कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक प्रोसेस होता है हर कंट्री का, वो चेक करना चाहते हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है हर कंट्री का। अगर आप बाहर किसी कंट्री से करके आओगे तो इंडिया में भी आओगे तब भी आपको ये कह सकते हो कि एक चेक किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिग्री रिकग्निशन भी एक प्रोसेस होता है जो आपको ध्यान रखना है। सो कीप इन माइंड। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आपको अपनी MDS करना है, अगर आपको जॉब करनी है लग्जमबर्ग में, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लग्जमबर्ग अपनी तरफ से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेता अगर आपको अपनी MDS रेजिडेंसी लग्जमबर्ग से करनी है, जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि लग्जमबर्ग में डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है अगर आपको अपनी MDS करनी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़्यादा मोटिवेशन देगी, और वो है सैलरी। बिकॉज़ बहुत सारे डेंटिस्ट हैं दुनिया में जो ये जानना चाहते हैं कि सर हमें सैलरी कितनी मिलेगी ताकि हम वहाँ पर ईजिली मूव करने में, डिसीजन लेने में हमको आसानी हो। तो आज के टाइम में जो लग्जमबर्ग की जो डेंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो है करीब 1 साल की जो सैलरी होती है वो करीब होती है 1,93,000 यूरो। दैट मीन्स 1,93,000 यूरोज़ ईयरली सैलरी होती है। अगर हम इसको मंथली के हिसाब से देखें तो कम से कम भी 15 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में आपकी सैलरी बन जाती है लग्जमबर्ग के अंदर। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेंटिस्ट की हाई सैलरी लग्जमबर्ग देता है, और ये सैलरी आपको अपनी कंट्री में तो कभी भी नहीं मिल सकती। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि अगर आपने डेंटिस्ट की डिग्री ली है, BDS किया है, अगर आपने MDS किया है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है इंडिया में? 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की सैलरी मिल सकती है। बट कहीं ना कहीं फिर भी आप अंडर पेड होते हो। जो टैलेंट आपके पास होता है, जो डिग्री होती है, उसकी कमी कह सकते हो, उसकी जो रेपुटेशन होती है कम होती है, जबकि लग्जमबर्ग में ज़्यादा होती है। तो आई थिंक अगर आपके पास BDS है, अगर आप एंथुजियास्टिक हो, अगर आपको मूव होना है तो आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। और लग्जमबर्ग ने एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। जो सैलरी मैंने आपको बताई 1,93,000 यूरोज़, इट्स अ ह्यूज सैलरी जो आपको किसी दूसरी कंट्री में मिलना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक इस सैलरी को जानकर भी आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, आपको लग्जमबर्ग में आना चाहिए अपनी MDS करने के लिए, अपनी रेजिडेंसी करने के लिए। तो इस अच्छी सैलरी का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं लग्जमबर्ग को लेकर। अगर आप डेंटिस्ट हो तो ये अच्छा मौका है आपके पास
कि आप अपनी MDS करने के लिए, जॉब करने के लिए, रेजिडेंसी करने के लिए लग्जमबर्ग में मूव कर सकते हो अपनी BDS ख़त्म करने के बाद, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए और आपने जो बड़े सपने देखे हैं, अच्छी सैलरी के, अच्छी लाइफ के, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो सब कुछ आप लग्जमबर्ग में अचीव कर सकते हो। तो इस मौके को ग्रैब कीजिए, खुद से अप्लाई कीजिए। या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी, पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करेगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका जो लग्जमबर्ग में आने का सपना है, पढ़ाई करने का, पैसा कमाने का, वो आप पूरा कर सकते हो। तो इन सब अच्छी बातों का ध्यान रखना है। हमारे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर हमने लग्जमबर्ग की वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए। उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम भी लग्जमबर्ग में रहते हैं, तो हम आपको भी लग्जमबर्ग में बुला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।